नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दिल्ली में चुनाव नजदीक है और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे आप हैरान और परेशान होंगे। मैं आपको आज एक ऐसी खबर आपके सामने शेयर करने वाला हूं जिसको सुनकर वाकई आपको लगेगा कि कोई न कोई गड़बड़ जरूर है, और वो भी दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जो कि पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है। घोटालों में फंसी हुई सरकार है। लेकिन जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं आज, वो ये है कि दिसंबर से 8 जनवरी तक, यानी दिसंबर से, यानी पिछले साल 2024, और उसके बाद नया साल, दिसंबर से जनवरी 8 तक दिल्ली के स्कूलों को 400 ईमेल आए। अलग अलग स्कूलों को 400 ईमेल आए और उन ईमेल्स में दिल्ली के इन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। समझ गए आप? और उससे भी हैरत की बात यह है कि जब पुलिस ने इन ईमेल को ट्रैक किया, इन 400 ईमेल्स को, जिसमें एक ही भाषा था कि दिल्ली के स्कूलों में बम रखा हुआ है, इसको जब पुलिस ने ट्रैक किया तो पुलिस के होश उड़ गए। वो इसलिए क्योंकि जो ईमेल भेजने वाला बंदा था वो कोई बहुत मैच्योर आदमी नहीं था। एक 12 साल का नाबालिग लड़का था और वो लगातार दिल्ली के स्कूलों को ईमेल से धमकी दे रहा था। और पुलिस को इस ईमेल को ट्रैक करने में बड़े पापड़ बेलने पड़े और इसमें वीपीएन की सहायता ली गई थी। इसकी वजह से जो साइबर एक्सपर्ट हैं वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। जो सेवा प्रदाता कंपनी है उसको भी दिक्कतें आई और भेजने वाला इतना शातिर था कि आमतौर पर जो पुलिस की जो साइबर सेल है वो इस तरह की ईमेल को ट्रैक करती है, मेहनत तो उसमें लगती है, लेकिन इसमें उसको खासी दिक्कतें आई। अब आप सोचिए क्या हुआ होगा। अब वो जो नाबालिग है उसकी पहचान पुलिस ने कर ली है। जब उसने उसके लैपटॉप को खंगाला, फॉरेंसिक जांच की, तो पता लगा कि ये वो बंदा है जो कि ईमेल भेज रहा है, जो कि नाबालिग है। अब उससे भी हैरान करने वाली खबर ये थी, उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली खबर ये थी जब ये पता लगा कि उस बच्चे के माता पिता का जो संबंध है वो एक राजनीतिक दल से है। और वो राजनीतिक दल कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप समझ गए होंगे। और वैसे वो जो राजनीतिक दल से जिनका संबंध है, जिस उस लड़के के माता पिता, वो एक एनजीओ चलाते हैं। और वो एनजीओ वही है जिसने संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को जब फांसी दी गई थी तो उसके फेवर में मर्सी पिटीशन लगाई थी कि उसको फांसी न दी जाए। ये वो परिवार था जो कि उनकी फांसी के खिलाफ खड़ा हो गया, अफजल गुरु की। और वो कौन था? वो थे आतिशी मरलीना के माता पिता। मतलब आतिशी मरलीना के माता पिता का संबंध, मतलब वो एनजीओ जो चलाते हैं, वो जो एनजीओ संचालक है, मतलब उसका संबंध, वो वहां उस एनजीओ में काम करता है। वो जो एनजीओ चलाते थे वो आतिशी मरलीना के माता पिता चलाते थे। आतिशी मरलीना की माँ तृप्ता वाही और पिता विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, पढ़ाते थे। और उसके बाद उन्होंने एक एनजीओ खोला। और एनजीओ का काम तो भारत में यही होता है, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर केंद्र सरकार से, जब इतने ऐसे एनजीओ चल रहे हैं तो इन पर तेजी से क्रैक डाउन क्यों नहीं किया जाता? ऐसे एनजीओ बंद होने चाहिए। बहुत सारे तो बंद भी हो चुके हैं जो फॉरेन फंडिंग पर चलते थे और देश की इमेज को खराब करने का काम करते थे दुनिया भर में। तो ये एनजीओ चल रहा था। ये वो एनजीओ था जिसके संचालक थे आतिशी मरलेना के माता पिता, और उन्होंने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए एक मर्सी पिटीशन लगाई थी। और वो जो बच्चा है जिसने ईमेल भेजा, उसके माता पिता, उसके पिता
काम करते हैं उस एनजीओ में। तो ये संबंध स्थापित हो रहा है कि एनजीओ किसका है, आतिशी मर्लेना के माता पिता का, और उसमें वो लोग काम करते हैं। एक राजनीतिक पार्टी से संबंध है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है, आईबी और रॉ की, मुझे एक ऑफिसर बता रहे थे रिटायर्ड, कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी देश के लिए सबसे खतरनाक साबित होगी अगर इसको न रोका गया। यह इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। केजरीवाल बहुत खतरनाक आदमी है, क्योंकि इसकी सरकार है दिल्ली में, और अभी जिनके माता पिता इस एनजीओ को चलाते हैं वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है। क्या आतिशी मरलीना इसका जवाब देंगी? क्या अरविंद केजरीवाल इसका जवाब देंगे कि दिल्ली में अफरा तफरी फैलाने की, दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी? मतलब आप ये समझिए कि वो जो नाबालिग बच्चा है उसके दिमाग में ये सारी चीजें कहां से आ रही है। इसका मतलब ये है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसका मतलब ये है कि जरूर उस बच्चे के परिवार में इस तरह की बातें होती होंगी, आपस में जब वो बैठते होंगे कुछ देश विरोधी बातें होती होंगी, और वो बच्चे के कान में पहुंची, और ये बड़े सुनियोजित तरीके से ये काम चल रहा था। आप ये सोचिए कितना खतरनाक ये मंसूबा है। मतलब देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां, हमारी सरकार, गृह मंत्रालय, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ये तमाम लगे हुए हैं देश की हिफाजत के लिए, लेकिन देश के अंदर बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हमारे एनएसए अजीत डोवल साहब ने एक बार एक भाषण में कहा था कि बाहर के दुश्मनों से तो हम लड़ लेंगे, जो बाहर, देश के बाहर बैठे हुए हैं, असल दुश्मनों से खतरा जो देश के अंदर हैं उनसे है। तो उनकी बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब दिल्ली में आतिशी मरलीना को मुख्यमंत्री बनाया अरविंद केजरीवाल ने, तब लोगों ने सवाल उठाए थे कि आतिशी मरलीना को मुख्यमंत्री क्यों बनाया। इसके माता पिता ने तो एक आतंकी की तरफदारी की, बल्कि उसको फांसी न लगे इसके लिए मर्सी पिटीशन लगाई थी। तो उस वक्त आम आदमी पार्टी, खुद इन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, और स्वाति मालीवाल ने क्या कहा था मैं आपको वो सुनवा देता हूं। उन्होंने ये सवाल उठाया था कि स्वाति मालीवाल ने कि इनको चीफ मिनिस्टर कैसे बना दिया। ये सुन लीजिए जरा आप। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज पुराना दिल्ली की वीडियो है। मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी। देखिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने, ये स्वाति मालीवाल है, और स्वाति मालीवाल को तो पता ही है आपको, आजकल ये बहुत परेशान है। दरअसल इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, अरविंद केजरीवाल ने इनको घर में पिटवाया और विभव कुमार से पिटवाया। विभव कुमार इस वक्त पंजाब सरकार में एडवाइजर है। मतलब उसको एक महिला को पीटने का इनाम दिया गया, उसको एडवाइजर बना दिया गया, भगवंत मान का चीफ एडवाइजर। तो ये सब हो रहा है, और उस महिला के खिलाफ स्वाति मालीवाल कह रही हैं जिसके माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी टलवाने के लिए पिटीशन लगाई थी, मर्सी पिटीशन, उसको यह रिवार्ड दिया गया। यानी इनको पिटाने, यानी स्वाति मालीवाल को पीटने के लिए केजरीवाल ने किसको इनाम दिया? विभव कुमार को पंजाब का चीफ एडवाइजर लगा के। और आतिशी मरलीना को
ये फायदा दिया, ये फायदा पहुंचाया कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने अफजल गुरु की फांसी टलवाने के लिए उनके माता पिता ने मर्सी पिटीशन लगाई थी। आप इससे इन दोनों चीजों को जरा जोड़िए तो आपको अंदाजा हो जाएगा, बाकी आप खुद भी समझदार हैं। अब इस मामले की जांच चल रही है, इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस इसे कोई हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि ये मामला दिल्ली का है, देश की राजधानी का है, और इस वक्त चुनावों का माहौल भी है। खुद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गर्दन फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल पर तो बहुत सारे आरोप हैं। शराब घोटाले का तो आरोप यह है ही। संदीप दीक्षित जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तो इन पर देशद्रोह का तक आरोप लगाया। और खालिस्तान के जो एसएफजे का चीफ, जो कि भारत को लगातार गाली देता है, जो अमेरिका में रहता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसने तो नाम लिया था कि केजरीवाल की पार्टी को मैंने पैसे दिए थे। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था ताकि वो जेल में बंद आतंकवादी जो भुल्लर है, पंजाब में का जो पकड़ा गया था भुल्लर, उस भुल्लर को उसको रिहा करवाने की उसने, केजरीवाल ने कहा था उनसे, जैसा कि उसने, पन्नू ने बताया कि मैं इनकी रिहाई के लिए काम करूंगा, तो उसने शायद करोड़ों रुपए इनको दिए थे। ये उसका वीडियो वायरल हुआ था, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, उसका वीडियो वायरल हुआ था। कुमार विश्वास तक ने अरविंद केजरीवाल के बारे में बहुत कुछ कहा, उनकी सोच के बारे में, वो किस प्रकार के आदमी हैं, क्या उनका खालिस्तानियों के प्रति उनकी कैसी हमदर्दी है। और अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में चुनाव था तो ये कुछ ऐसे लोगों से भी मिले जिनका खालिस्तान मूवमेंट से संबंध रहा है, उनके घर जाके मिले ये। और कुमार विश्वास से तक तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अगर खालिस्तान बन जाए तो मैं उसका प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये जो बहुत सारी बातें इस तरह की जो हो रही हैं, इससे ये पता चलता है कि जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट आई है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है सरकार को दी गई, उसमें केजरीवाल को सबसे खतरनाक आदमी बताया गया है। और इनकी ही पार्टी से जुड़ा हुआ ये मामला है। हालांकि जो समाचार पत्र हैं, जो मीडिया है, उसमें एक पार्टी करके नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये बात है कि एक पार्टी नहीं, ये आम आदमी पार्टी है, जिसके एक नेता, जिसकी मुख्यमंत्री, इस वक्त जो मुख्यमंत्री है, उसके माता पिता ने अफजल गुरु के प्रति मर्सी पिटीशन लगाई थी। और ये जो फेक कॉल, ये जो धमकी भरे कॉल जो आ रहे थे स्कूलों को उड़ाने के लिए, 400 स्कूलों को, एक नहीं दो नहीं 400 दिल्ली के, दहशत फैलाने के लिए, वो जो बच्चा जिसने मेल भेजा, उसके माता पिता उस एनजीओ में काम करते हैं जिसे आतिशी मरलेना के माता पिता चलाते हैं, विजय सिंह और तृप्ता वाही। खुद सोच लीजिए दोस्तों, ये कितना गंभीर मामला है। वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिएगा। बातचीत को मैं यहीं रोक रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।